बहुत समय पहले जब पृथ्वी पाप, अन्याय और अधर्म से त्रस्त हो चुकी थी, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। उन्होंने कहा, हे सृष्टिकर्ता, रावण नाम का राक्षस संपूर्ण लोकों में आतंक फैला रहा है। न देव सुरक्षित हैं, न मुनि, न मनुष्य। कृपया कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा, अब स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेंगे, एक ऐसे रूप में जो मर्यादा और धर्म की स्थापना करेगा। और तभी एक नगरी का भाग्य चमकने वाला था। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी एक दिव्य, भव्य और अद्भुत नगरी, जहां के राजा थे महाराज दशरथ, वीर, धर्मनिष्ठ और प्रजाप्रिय। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, वैभव, सेना, सम्मान, 3 पत्नियां, कौशल्या स्नेह और धैर्य की देवी, कैकेयी साहसी और दृढ़, सुमित्रा विनम्र और समर्पित। परंतु एक अधूरी चाह ने उनके मन को दुखी कर रखा था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। सभी रानियां व्रत, पूजा और सेवा करती रहीं। राजा दशरथ भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते, पर संतान का सुख अभी भी दूर था। तभी एक दिन महामुनि वशिष्ठ ने सुझाव दिया, राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। यह यज्ञ संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। दशरथ ने तुरंत तैयारी करवाई। ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड में आहुतियां दी गईं और मंत्रों की शक्ति से देवता प्रसन्न हुए। अंत में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण थाली में दिव्य खीर लेकर आए और बोले, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों को खिलाइए। इससे तुम्हें उत्तम और दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को इस प्रकार बांटा, कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को शेष 2 अष्टमांश। समय बीता, ऋतुएं बदली और फिर वह शुभ घड़ी आई। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, पुष्य नक्षत्र, जब कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। श्याम वर्ण, तेजस्वी, नेत्रों में करुणा, मुख पर अद्भुत शांति। स्वर्ग से देवगण फूल बरसाने लगे। साक्षात विष्णु के अवतार के रूप में राम जन्मे। कैकेयी से जन्मे भरत, सौम्यता और भक्ति का स्वरूप। सुमित्रा से जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनमें लक्ष्मण का हृदय राम में रम गया और शत्रुघ्न भरत में। अयोध्या में उल्लास छा गया। नगाड़े बजने लगे, दीप जल उठे, सड़कों पर फूल बिछाए गए, हर घर में मिठाइयां बांटी गईं और प्रजा ने आकाश की ओर देखकर कहा, अब अंधकार का अंत होगा, अब राम राज्य आएगा। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। गुरुकुल में वेदों का ज्ञान, युद्ध कला, नीति और धर्म सीखा। पर राम सबसे विलक्षण थे, विनम्र, शक्तिशाली, मृदुभाषी और न्यायप्रिय। उनकी दृष्टि में सभी एक समान थे। वे प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनने लगे। लक्ष्मण उनके साथ साया बनकर रहते, जैसे आत्मा के साथ शरीर। और तभी एक दिन नगर द्वार से प्रवेश हुआ एक तेजस्वी ऋषिका, महर्षि विश्वामित्र। वे सीधे राजसभा पहुंचे और बोले, हे राजन, मैं राक्षसों से त्रस्त हूं, मुझे राम चाहिए, मुझे उन्हें साथ ले जाना है। दशरथ चौंक उठे। राम अभी बालक हैं, मैं कैसे उन्हें युद्ध हेतु भेज दूं? पर मुनि वशिष्ठ ने समझाया, राजन, यह साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। धर्म की स्थापना के लिए इन्हें भेजना ही होगा। और यहीं से शुरू होती है राम की धर्म यात्रा। अगले एपिसोड में राम और लक्ष्मण चल पड़ते हैं विश्वामित्र के साथ। वन में होता है ताड़का वध और मिलती है पहली झलक राम के शौर्य की। निर्माता मेघ बाय दिव्यांशु तिवारी।